हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पर। इसके अंदर हम देखेंगे दो चीज़ों को, एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनके अंदर क्या क्या गोल्स इंक्लूड करा है हम उनको देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ में हमेशा कई बार आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन से गोल्स इसके हिस्से नहीं है, या फिर इनमें से कौन से गोल मिलेनियम के अंदर आते हैं, या फिर कौन से गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आते हैं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट है, ये मिलेनियम ईयर 2000 से 2015 के बीच में इसको रखा गया था, ठीक है, 15 साल के लिए। इसमें 191 नेशंस ने इस 8 मिलेनियम गोल्स को अडॉप्ट करा है। ये गोल्स क्या हैं, हम इनको आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो गोल है इसके अंदर वो है इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी। जो भूखमरी है और गरीबी है उसको ख़त्म करना, उसको दूर करना है। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सली लेवल पर, कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले प्राथमिक स्तर पर। तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। जो जेंडर गैप है मेन वीमेन के बीच में उसको इक्वलाइज करना है और वीमेन को और एम्पावर और उसको सशक्त करना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैटरनल हेल्थ है उस पर ध्यान नहीं देते हैं हम बहुत ज़्यादा, तो उसको भी अच्छा और बेहतर करने के लिए इसमें इंक्लूड करा है। नेक्स्ट है कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। इस प्रकार की डिजीज़ों से, बीमारियों से लड़ने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन तरीके की चीज़ों को बनाना। अगला है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो बच्चों का जो हत्या हो रहा है उसके रेट को भी कम करना है, या फिर उनका डेथ हो जाता है नेचुरली, या जो भी डिजीज़ के कारण, या कुछ कमी रह गई कि बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं पैदा हो पा रहे हैं, या फिर क्या कारण है उसको। 7th है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, सस्टेनेबल बनाना है। मतलब कि ऐसा बनाना है कि हमारे बाद जो जनरेशन है आए उनके लिए भी पर्यावरण, प्रकृति, नेचर अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि हमारे जनरेशन में हम इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर ले, ओवर एक्सप्लॉइट कर ले, कि आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों का, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे अर्थ का ही पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो। 8th है और लास्ट है डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। मतलब ये बात करें ग्लोबलाइजेशन की। जैसे आप देखो, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि कोई देश अकेले सोचे कि मैं CO2 के एमिशन को कम कर दूं, या मैं अपने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, तो उस अकेले से कुछ नहीं होगा। सारे के सारे देश को इकट्ठा आना पड़ेगा उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो जो 8th गोल है इसके अंदर वो ये है कि एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना है, कि सारे देश आपस में इंटरकनेक्टेड रहें, एक कंबाइन होकर, इंटीग्रेट करके आपस में एक मिशन को फुलफ़िल करें, ठीक है। तो ये था 8 मिलेनियम गोल्स। नेक्स्ट है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे SDG, ओके। इसका दूसरा नाम है ग्लोबल गोल्स, ठीक। और इसका जो टारगेट है वो 2015 से लेकर 2030, मतलब 15 साल के लिए इसको भी रखा गया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड होता है 2015 में, और फिर 2015 से 2030 के लिए हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको भी अडॉप्ट करा है यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ने, और इसका जो एक मोटो है वो ये है कि अ ब्लू प्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल बाय 2030। इसका मोटो ये है कि एक ऐसा ब्लू प्रिंट हम तैयार करें जिससे कि एक बेहतर और ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर हमें 2030 तक अचीव हो पाए। इसमें 17 गोल्स हैं। देखो, मिलेनियम वाले में कितना गोल्स था, 8, और इसमें टोटल कितने हैं, 17। हम 17 गोल्स को देखेंगे, और ये सारे के सारे गोल्स आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी गोल आइसोलेटेड है, कोई ना गोल किसी न किसी से रिलेटेड है ही। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी। जो भूखमरी है, गरीबी है, ये ना हो। ज़ीरो हंगर, भूखमरी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, ज़ीरो हंगर। ये वाले जो गोल्स थे वो मिलेनियम में भी थे और इसमें भी इंक्लूड किया गया है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आपका हेल्थ अच्छा हो, आप खुश रहें, आपका मतलब मेंटली आप हेल्दी रहें, इस प्रकार से। क्वालिटी एजुकेशन, जो आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है उससे
में क्वालिटी हो, कि आप उससे कुछ बेहतर सीख रहे हो, कुछ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, कुछ नया योगदान दे रहे हो समाज के लिए। जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, वही जो मेल फीमेल, अब तो ट्रांसजेंडर भी है, तो उन सब के बीच में एक समानता पैदा करना, क्योंकि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई लेवल पर है, फीमेल के केस में भी है और ट्रांसजेंडर के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब सोसाइटी उतनी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है उनको लेकर, लेकिन इंडिया में भी लॉज आए हैं, तो होपफुली आने वाले समय में ये ज़्यादा बेहतर होगा और हम एक एज ए इंक्लूसिव सोसाइटी रहेंगे जहाँ पर हम एक दूसरे की सम्मान करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए या जो भी आए। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पानी, साफ़ सफाई, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, राइट। तो ये आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग से इंटर रिलेटेड हुआ। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एफोर्डेबल हो, चीप हो और क्लीन हो। क्लीन इन द सेंस कि वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे, इसलिए अभी जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सोलर एनर्जी पर, ठीक है, क्योंकि उसमें CO2 एमिशन वगैरह का वो होता नहीं है। लेकिन जब हम कोल को एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे CO2 एमिट हो रहा है और भी गैसेस एमिट हो रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। जब मैं आपको पॉल्यूशंस पढ़ाऊँगी एयर वाटर, तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से जो एनर्जी का सोर्स है वो कितना पॉल्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हर इंसान को रोज़गार मिले, एक अच्छा डिसेंट रेस्पेक्टेबल रोज़गार मिले और इकोनॉमी जो वो हमारी ग्रो करे, ठीक है, ये 8। अब 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री में इनोवेट करो और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वेलबींग, हमें काम दे, हमारी इकॉनमी की ग्रोथ में हेल्प करे। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, जो भी इनइक्वालिटीज़ है किसी भी लेवल पर, चाहे जेंडर के लेवल पे हो या सोसाइटी में क्लास के लेवल पे, जिस प्रकार की भी असमानताएं हैं उनको ख़त्म करना, उनको कम करना। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ऐसे शहर बनाने जो कि सस्टेन करे, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे शहर जो वो बहुत पॉल्यूटेड हो गए। फॉर एग्जांपल गाज़ियाबाद है, दिल्ली है, तो वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे एयर पॉल्यूशन की वजह से, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर प्रकार से, बायोलॉजिकली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, आप जो भी कंज्यूम करो रिस्पॉन्सिबली करो, आपकी बॉडी की क्या डिमांड है, ओवर कंजम्पशन मत करो, प्रोडक्शन भी उस डिमांड के हिसाब से करो। क्लाइमेट एक्शन, अपने क्लाइमेट के लिए आप क्या पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस लेके आ रहे हो उस पर। लाइफ बिलो वाटर, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, मरीन, उन पर आपका क्या ध्यान है, उनके लिए आपने क्या पॉलिसीज़ बनाई है। अगर वाटर पॉल्यूट होता है तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक है ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, कि अगर ज़्यादा CO2 और O2 का इम्बैलेंस हो जाता है वाटर में तो वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये सब हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको गोल्स जानना, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्योंकि MCQs इस पर बनते हैं। 15th है लाइफ ऑन लैंड, जो भी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, इंसान हो, वो। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कि आप किसी के भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करो, जस्टिस, सबको न्याय मिले, वहाँ पर किसी भी प्रकार की असमानताएं, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज़ ना हो। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, वही सेम चीज़ जो मिलेनियम में था, कि आप एक ग्लोबल कम्युनिटी की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, कि आपस में मिलकर हम गोल्स को, मिशंस को फुलफ़िल करें। तो ये सारे के सारे थे 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हमने आपको 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बता दिए। अब आगे देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने किस किस प्रकार की पॉलिसीज़ लाई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि पहला यहाँ पे देखो कि इंडिया जो एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रहा है 2030 तक, कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जितने भी 17 गोल्स हैं वो उसको अचीव कर पाए। स्वच्छ भारत मिशन एक एग्जांपल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि यहाँ पे बेटी बचाओ मतलब एक सेफ़ इन्वायरमेंट देने की कोशिश है, विमेन को पढ़ाओ मतलब उनको एम्पावर करो, सशक्त करो। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक अच्छा घर, डिसेंट लाइफ। स्मार्ट सिटीज़, शहर को स्मार्ट वे में डेवलप करो, अगर आप इस प्रकार से करते तो शहर सस्टेनेबल बनेगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो सैनिटेशन है, अर्बनाइजेशन है, उन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दोगे कि किस प्रकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इन्वायरमेंट को देखते हुए, और किस प्रकार से जॉब क्रिएट करना है, तो इस तरह की चीज़ें। प्रधानमंत्री जन धन योजना,
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, घर घर बिजली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये रिलेटेड है गैस से, ठीक है। एक्चुअली गांव में क्या होता है कि मोस्टली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जनरेट। तो जो खाना बना रही हैं महिलाएं, उनका भी स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है। तो उसके तहत ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया कि सिलेंडर्स, गैस के सिलेंडर सभी को मिल रहे हैं। एक है हमारे पास ग्रैप, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। 2017 में ये आया था और ये एप्लीकेबल है दिल्ली और एनसीआर, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, वहाँ का हवा बिल्कुल ही ख़राब है, तो उसको देखते हुए ये एक्शन प्लान लाया गया। तो इसमें 4 AQI मेज़रमेंट के 4 तरीके हैं। एक है मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर या सीवियर प्लस और इमरजेंसी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये AQI। तो आपकी हवा का जो भी उसमें कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कितना क्लीन है, उन सबको मेज़र करके इस 4 स्केल पर वो ग्रेडिंग करता है। तो ये है ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लॉन्च करा था नरेंद्र मोदी और फ्रेंकवाइस होलांडे जो कि फ्रांस के हैं। COP21 पेरिस में ये लॉन्च हुआ था। इसमें 121 देशों जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित हैं, क्योंकि देखो सोलर एनर्जी जो है इसके लिए भी आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो जो वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी रीजन है, मतलब जितने भी देश आ रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल को नापने के लिए ग्लोबल सोलर एटलस को लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के पार्टनरशिप के साथ। तो ये क्या करता है, ये मदद करता है कि आप एक पहचान पाओ कि जो एनुअल एवरेज है सोलर पावर पोटेंशियल का किसी भी लोकेशन का, वो क्या है, सालाना वहाँ पर हम कितना सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में ग्लोबल सोलर एटलस मदद करता है। तो कि जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपका टाइम बच रहा है, आप आराम से कर पा रहे हो। अभी रिसेंटली इटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चंस पूछ दिए जाए कि रिसेंटली अभी कौन से देश है जिन्होंने इसको ज्वाइन करा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपकी मदद थोड़ी सी भी करी है, 1% 2% जो भी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।